हेलो दोस्तों। पिछले पार्ट में हमने स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक के बारे में डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम लोग क्वालिटी को चेक करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमें एक्स मीन चार्ट और आर चार्ट बनाना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे हम ये चेक कर पाएंगे कि उसकी क्वालिटी क्या होगी। जिसका मैं आपको फॉर्मूला भी एक बार दिखा देता हूँ। एक्स मीन चार्ट का फॉर्मूला आपके स्क्रीन पे है। कंट्रोल लिमिट इज इक्वल टू एक्स मीन बार, और अपर कंट्रोल लिमिट का है एक्स मीन बार प्लस ए टू आर, लोअर कंट्रोल लिमिट का है एक्स मीन बार माइनस ए टू आर। और इसी तरीके से आर चार्ट यानी कि रेंज चार्ट की जब मैं बात कर रहा था तो कंट्रोल लिमिट का था आर बार, अपर कंट्रोल लिमिट का था D4 आर बार और लोअर कंट्रोल लिमिट का था D3 आर बार। आज हम इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि आखिर क्वालिटी चेक कैसे किया जाएगा। यहां पे ध्यान से समझिएगा। यहां पे क्वेश्चन जो दे रखा है वो है कंस्ट्रक्ट एक्स मीन एंड आर चार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमें इसके बेसिस पे ये कैलकुलेशन करना है। सैम्पलिंग हमको दे रखी है, हमने 10 बार अपने प्रोडक्ट की सैम्पलिंग की। जब मैंने पहली बार की तो हो सकता है पहली बार मैंने 3 बार की हो। पहली बार जब मैंने किया हो, सैंपल नंबर 1 उठाया हो, उसको मैंने 3 बार चेक किया हो सकता है मैंने उसको 4 बार चेक किया हो सकता है पहले मैंने उसको 10 बार चेक किया हो। तो जब मैंने 10 बार चेक किया तो 10 का एवरेज जो आया वो आया 21.5। इसी तरीके से सैंपल नंबर 2 उठाया मैंने, उसको मैंने 3 बार चेक किया। तो पहली बार उठाया उसको मैंने नंबरिंग दी, फिर दूसरी बार उठाया मैंने उसको नंबरिंग दी, तीसरी बार उठाया मैंने उसको नंबरिंग दी। तो तीनों का जो एवरेज आया वो आया 22.5। अकॉर्डिंगली 10 बार मैंने इन सबको नंबरिंग दी और इसके बाद जो हमारे पास एवरेज निकल के आ रहा है इन सबका, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स मीन। आप देख सकते हो स्क्रीन पे एक्स मीन। और इसका फिर मैंने रेंज भी निकाला, तो रेंज भी हमको दे रखा है 2.1, 1.2, 0.4। बेसिकली ये हमारे पास रेंज भी तैयार हो गया कि इन दोनों के बीच में जो वेरिएशंस हैं, वेरिएशन का मतलब अपर मार्क्स और लोअर मार्क्स के बीच में वेरिएशन। जैसे इसको अगर हम डिफरेंट तरीके से समझें तो एक प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करना आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सैंपल उठाया और मैंने उसको 10 में से 10 नंबर दिए। दूसरी बार उठाया मैंने उसको 10 में से 9 नंबर दिए। तीसरी बार उठाया मैंने उसको 10 में से 8 नंबर दिए। तो इन तीनों का सबसे पहले जब मैंने एवरेज निकाला तो मैंने एक्स मीन में लिख दिया 10 + 9 + 8 टोटल 27 और एवरेज हो गया 9। तो हमने एक्स मीन में लिख दिया 9। लेकिन अगर मैं रेंज की बात करूं तो स्मॉलेस्ट डिजिट है 8 और लार्जेस्ट डिजिट है 10। तो दोनों के बीच का जो वेरिएशन है वो है रेंज हो गया 2। उसी तरीके से यहाँ पे जो रेंज निकल के आई है वो 2.1, 1.2, 0.4 अकॉर्डिंगली 10 सैंपल्स की रेंज निकल के आई है। अब इसके बेसिस पे हमें बनाना क्या है, एक्स मीन चार्ट बनाना है और आर चार्ट बनाना है। प्लस हमारे पास जो फॉर्मूले में यूज होने वाले चीज़ें हैं जैसे कि A2, D3, D4, उसकी भी वैल्यूज़ आप देखोगे अगर तो आपको क्वेश्चन में दे रखी है। इसको यूज़ करना है और हमें अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर, हमने क्वालिटी चेक को चेक करना है। तो सबसे पहला टास्क होगा कि हमें क्या करना होगा। अगर हमें दोनों चार्ट बनाने हैं तो हमें क्या ज़रूरत है, सबसे पहले तो हमें कंट्रोल लिमिट बनाने के लिए एक्स मीन निकालने की ज़रूरत है। हम सभी एक्स का एवरेज निकाल लेंगे तो हमारे कंट्रोल लिमिट आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप चेक करो तो जितने भी सैम्पल मीन दे रखे हो 21.5, 22.5, 22.7, 22.5, 23.5, इन सब का टोटल कर लो और टोटल करने के बाद इन सब का एवरेज कर लो, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मीन है और इसका दोबारा से मीन निकाल लो। तो 224 डिवाइडेड बाय जब आप 10 करोगे तो कंट्रोल लिमिट निकल के आ जाएगा और कंट्रोल लिमिट आ जाएगा 22.4। ये आ जाएगा मीन ऑफ मीन। इसी को हम लोग बोलते हैं मीन ऑफ मीन। ये आ गया मेरा कंट्रोल लिमिट और इसका आंसर हो गया 22.4। अब हमें अपर कंट्रोल लिमिट निकालना है। अपर कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला क्या था, जरा एक बार जल्दी से चेक करते हैं। अपर कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला था एक्स मीन बार प्लस A2 आर। अब A2 भी चाहिए हमको। A2 के लिए क्या करना पड़ेगा, A2 तो भैया हमको क्वेश्चन में दे रखा है और रेंज हमारे पास यहाँ पे दे रखी है। तो रेंज का मीन भी हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो रेंज का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 22.2 और इसका जब हम एवरेज कर लेंगे तो आ जाएगा 2.2। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, यहाँ पे देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है एक्स मीन बार प्लस A2 आर। तो एक्स मीन बार आ गया 22.4 जो आपने अभी ऊपर कैलकुलेट किया है। A2 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी थी 0.58, आप स्क्रीन पे देख सकते हो 0.58। और इसके बाद फिर जो आपने आर मीन का जो एवरेज निकाला वो आ रहा है 2.21। आपने इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लिया तो अपर कंट्रोल लिमिट मिल गई। यही जब मुझे लोअर कंट्रोल लिमिट चाहिए तो सेम यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, बस डिफरेंस क्या आएगा कि ऊपर हम लोगों ने प्लस किया था, यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे। तो एक्स मीन बार माइनस A2 आर, तो ऊपर वाली वैल्यूज हम यहाँ पे भी पुट कर देंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। हमें कंट्रोल लिमिट का आंसर मिल जाएगा 21.12।
सेम इसी तरीके से मुझे इस क्वेश्चन में आर चार्ट भी कैलकुलेट करना है, तो आर चार्ट का फॉर्मूला हमें पहले से पता है, हम लोग ने देखा था। कंट्रोल लिमिट अगर इसका निकालनी है तो आर बार निकालने के लिए 2.21 आया था, ये हम लोगों ने कैलकुलेट भी किया था। कैसे निकाला था? रेंज का सबका एवरेज। तो यहाँ पे जो रेंज आप देख रहे हो 22.2, इसका जब हमने एवरेज निकाला था डिवाइडेड बाई 10 करके तो आ गया था 2.21। फिर अपर कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला था D4 R बार। तो D4 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही दे रखी थी, बस D4 की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय, आप स्क्रीन पे देख रहे हो D3 और D4 की वैल्यू दे रखी है 0 और 2.11। तो 2.11 मल्टीप्लाई बाय आर मीन जो आपने निकाला है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपर कंट्रोल लिमिट आ गया 4.66। इसी तरह से लोअर कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला आप लगा दोगे D3 R बार, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 0। यानी कि अब आपको जो क्वालिटी आप बना रहे हो उस क्वालिटी का रेंज भी पता चल गया कि हमारे प्रोडक्ट का जो एवरेज हमारा जो जाता है वो जाता है 22.4, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी जाएगी तो 23.68 और बहुत लोअर क्वालिटी जाएगी तो 21.12। इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं आ सकता। और रेंज जो हो सकता है, यूजुअली जो रेंज होती है वो 2.21 की होती है, मतलब 2.21 तक फ्लक्चुएट हो सकता है प्लस या माइनस। बहुत ज़्यादा अगर फ्लक्चुएट हो गया तो 4.66 और लोअर तो 0 ही हो सकता है, 0 से कम तो नहीं हो सकता। तो इसके थ्रू हम लोगों ने ये कंट्रोल भी चेक कर लिया, हम लोगों ने चेक कर लिया कि क्वालिटी को कैसे मैनेज किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।